जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही, जब सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रही है और भारत सरकार इसको नहीं भेज रही, अगर भारत सरकार चाहती तो 2 मिनट में इसकी एफआईआर कैंसिल करके और इसका नंबर लगा दे, चले तू भी बाहर चल यहां से, बच्चों समेत चलो जाओ भाई आप भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह का तो मोटिव है, कोई ना कोई तो बात है जो क्यों नहीं भेजा जा रहा। मैं भी तो सिस्टम से लड़ रहा हूं ना, कोर्ट के जरिए से लड़ रहा हूं, कानूनी दांव पेच से लड़ रहा हूं। तो उन लोगों को अकल और समझ होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही तो मोमिन मलिक जो लड़ रहा है वो 1.5 साल से किससे लड़ रहा है। इतना आसान नहीं बटन दबाया और काम हो गया, बटन दबा नहीं। एक एक चीज को रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। पहले तो जनाब हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। आप लोग सभी जानते हैं कि मलिक सर ने दोबारा से इस केस को अपने हैंड ओवर ले लिया है। तब से वो फिर से जी जान लगा रहे, जैसे कि पहले लगाया करते थे। इस केस में उससे भी ज़्यादा अब लगाने लगे कि उसके 4 बच्चे मासूम जो है पाकिस्तान पहुँच जाएँ, जो अपने पिता से मिल सकें। तो केस की हायरिंग क्या रही, कैसे किस तरह से क्या बात हुई, किस तरह से क्या चल रहा है और हमारी सरकार उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों के खुलासे काफ़ी अच्छे तरीके से किया है कि सरकार हमारी क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्या कारण है और क्यों उसे आज़ादी से छोड़ रखा है। बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर जितना हो सके से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और 1 सेकंड को भी मिस मत कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही, जब सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रही है और भारत सरकार इसको नहीं भेज रही, अगर भारत सरकार चाहती तो 2 मिनट में इसकी एफआईआर कैंसिल करके और इसका नंबर लगा दे, चले तू भी बाहर चल यहां से, बच्चों समेत चलो जाओ भाई आप भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह का तो मोटिव है, कोई ना कोई तो बात है जो क्यों नहीं भेजा जा रहा। मैं भी तो सिस्टम से लड़ रहा हूं ना, कोर्ट के जरिए से लड़ रहा हूं, कानूनी दांव पेच से लड़ रहा हूं। तो उन लोगों को अकल और समझ होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही तो मोमिन मलिक जो लड़ रहा है वो 1.5 साल से किससे लड़ रहा है। इतना आसान नहीं बटन दबाया और काम हो गया, बटन दबा नहीं। एक एक चीज को रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। पहले तो जनाब थे कहते थे धारा 83 है जी, इसमें तो कोई केस ही नहीं लग सकता, यहाँ तो उसका केस ही नहीं चल सकता। आज कैसे कह रहा हो कि इस पर तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती। जब हमने केस किए थे जब तो कह रहा था धारा 83 लगी हुई है, ये पाकिस्तान की आई हुई है, इसमें तो केस ही नहीं चल सकता, भारत की अदालत में तो केस ही नहीं चल सकता। आज जब सर पे आफत आ गई, भारत सरकार ने सबको निकालने का ऑर्डर कर दिया, तो आज कह रहा जनाब इस पे तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती, माननीय अदालत में केस चल रहे हैं। जब कह रहा था इस पे तो कोई केस नहीं चल सकते, और लोग भी उसकी बात को मान रहे थे कि हाँ यार इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते, भारत की अदालत में इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते। जब हमने केस भी डाल दिया, इनको नोटिस भी करवा दिया, इनको बांध भी दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी, जब भारत सरकार ने अब इनको भारत से बाहर भेजने का ऑर्डर भी कर दिया, तो अब कह रहे जी केस चल रहे हैं। अब केस याद आ गए। आज कुछ कई दिन से मैं आवाजें सुन रहा हूं कि मोमिन मलिक साहब कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या भारत में कोई वकील ऐसा है जो आपकी लड़ाई को लड़ सके, आपके 4 बच्चों की लड़ाई को लड़ सके और इस शिद्दत से लड़ सके जिस शिद्दत से हमने लड़ी है, इस सीरियसनेस के साथ लड़ सके जो हमने लड़ी है। हमने पर्सनल मुकदमे भी झेल लिए, एफआईआर भी झेल ली, धमकियां भी झेल ली, बदनामी भी झेली, हमें क्या क्या कुछ नहीं कहा गया हमने, लेकिन हमने किसी चीज की परवाह नहीं करी। हमने फिर भी मकसद को सामने रखा, नहीं इस चीज को इंसानियत का काम है, करके रहेंगे, कर रहे हैं। चाहे हमें कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, एक 2 पैसे की इलीगल ट्रेसपास लेडी जिसकी अपनी कुछ औकात नहीं, वो हमारे एक इंटरनेशनल लेवल वकील पे आके छीटाकशी करे, कीचड़ उछाले, उसकी औकात।
जिसके घर में जहां से वो आई है उसके घर में खाने के लिए बर्तन तक नहीं होंगे, बर्तनों में भी छेद पाएंगे। वो आके हम पे उंगली उठाए, हमने सहा, वो भी किसके लिए सहा? जी बिल्कुल। अगर तुम्हारे लिए हम काम न करते, इंसानियत के लिए तुम्हारा केस न लड़ते, तो इसकी हिम्मत थी हमारे पे उंगली उठा दे? हमने सही ना, हमने इसीलिए सही कि नहीं कोई बात नहीं। जो हम पे उंगली उठाई आज भुगत रही है ना, सबसे ज्यादा कड़ा विरोधी कौन है भारत में आज? उसका कौन उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? किसकी वजह से आज वो छुपती फिर रही है? किसकी वजह से आज वो मुंह छुपा रही है? सिर्फ मोमिन मलिक की वजह से वो मुंह छुपा रही है। मोमिन मलिक की वजह से आज वो पूरा परिवार परेशान है। मोमिन मलिक की वजह से आज मुंह बोले भैया तक, उनका सारा डिपार्टमेंट और सब लोग परेशान है। वो लोग कार्रवाई पे वो जवाब देते फिरते हैं। कौन मुकाबला कर रहा है? ये मोमिन मलिक ही मुकाबला कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, जबकि सरकार भी उसको भेजने के लिए अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। जी बिल्कुल सही बात है मैम। पूरे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति जो लीगल खड़ा है। सही बात। टिक जाएगा कोई वकील? टिका के देखो, पता लग जाएगा। लड़वा के देखो, पता लग जाएगा। बिल्कुल। और जितनी बेइज्जती हमारी करने की कोशिश की है, जितनी कीचड़ हम पे उछालने की कोशिश की है, इसका -1 पॉइंट भी कीचड़ उछलवा के देख लेना उन वकीलों के ऊपर। फाइल फेंक के मारेंगे 2 किलोमीटर दूर। एडवोकेट है हम, किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी के बाप के नौकर नहीं है कि जो मर्जी आए जो भी कहे चला जाए। यहां तक पहुंचने के लिए, हम इस मकाम तक पहुंचने के लिए एक वकील को क्या करना पड़ता है वो वही जानता है। जी बिल्कुल सही बात है मैम। ऐसे ही नाम नहीं बढ़ाया हमने इंटरनेशनल लेवल के, सही। उसके लिए हमने कुछ तो किया होगा, कुछ मेहनत भी की होगी, कुछ रिजल्ट भी दिए होंगे, कुछ कार्रवाई भी करके दी होगी, दुनिया ने देखा भी होगा, दुनिया ने माना भी होगा, लोहा भी माना होगा लोगों ने, तभी तो लोगों ने टाइटल दिया, नाम दिया। अब ये कोई ऐसा काम कोई है बटन दबाओ और पूरा हो जाए, बटन दबाओ, अरे भाई समय तो लगेगा। कितना टिपिकल केस महंगा है ये, कितना टिपिकल केस है ये, जहां पर सही कहा। अदालतें कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार अदालतें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती हैं कि ये मैटर पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसमें क्या ऑर्डर किया जाए। अदालतें भी बड़ा सोच सोच के ऑर्डर पास करती हैं, लंबी लंबी बहस सुनने के बाद, एक एक पॉइंट क्लियर होने के बाद ऑर्डर पास करती हैं। ऐसा नहीं हमने कागज दिया और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। अदालतों को भी जवाब दी है, बड़ी अदालतों को, जो हमारी अदालतें हैं उनको जो जवाब दी है वो, पर उनसे ऊपर जो अदालतें हैं उनको जवाब देना पड़ता है उसमें। वहां पर ऐसे नहीं कोई जज भी अपनी नौकरी को दांव पे लगा देगा कि हमने कोई मोमिन मलिक ने कोई एप्लीकेशन दी और वो आंख मीच के उसमें कुछ देखा ना कुछ करा, उसको साइन करा, ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। बल्कि कान खड़े हो जाते हैं पूरे कोर्ट के जब कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर से संबंधित कोई केस अदालत में जाता है। पूरी अदालत जो है वो पूरी अदालत में चर्चा बन जाती है, बड़ी कोर्ट से सुना जाता है, देखा जाता है सबूतों को, एक एक लॉ पॉइंट के ऊपर जब जा करके उसमें जो है कुछ कार्रवाई होती है, एक एक ऑर्डर पास होता है। हमने कितने ऑर्डर्स पास करवाए? समझ है इस बात की? नहीं समझ है, तुम्हें आएगी भी नहीं समझ। पहले दिन से आज तक के जितने ऑर्डर्स हैं वो लगा दूं मैं कम्युनिटी पे। सही बात है मैम। किस डेट को कब कहां कौन सी अदालत ने क्या ऑर्डर करा है, कौन से केस को हमने किस कानूनी चाल के तहत विड्रॉ करा, कौन से को दोबारा लगाया, कौन से जो क्या सबूत बनाया, उस सबूत को हमने कौन से केस में आगे लगाया, ये सब लगा दो कम्युनिटी पे, फिर सेटिस्फाई हो जाओगे। मोमिन मलिक साहब ने क्या किया 1.5 साल में, क्या किया 1.5 साल में।
बता दो सब सीक्रेट पॉलिसी कि क्या किया और क्या होगा उनसे और क्या होने वाला है। कस्टडी के जो ऑर्डर लिए मैं दिखा दूं आज उस पर कैमरे पे लगा करके। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा फिर तुम्हारा ही होगा। इसलिए वो बोला करो, सोच समझ के बोला करो कि इस बात का असर कहां तक जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। इतना आसान नहीं है भाई। हाँ, इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार ने सीमा हैदर को जेल नहीं कराया, बेल कैंसिल नहीं कराई या इसको डिपोर्ट नहीं किया, तो दुनिया के लोगों को उदास और हदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेशेंस से रहना है, समय लगेगा। इसकी बेल भी कैंसिल कराऊंगा और इसको जेल भी कराऊंगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपको, पहले दिन से मैं किसी मौके की तलाश में हूं और उसके लिए मैं प्रयासरत हूं, कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही वो मेरा लीगल पॉइंट पूरा होगा तुरंत प्रभाव से मैं इसकी बेल कैंसिल कराऊंगा। किसी मौके की तलाश में हूं, जिस मौके को पूरा करने के लिए मैंने कानूनी दांव पे चले हुए हैं, जिन पे अमल चल रहे हैं, जो होने वाले हैं। जैसे ही वो होंगे तुरंत इसकी बेल मजिस्ट्रेट के सामने रखी जाएगी, माननीय अदालत के सामने रखी जाएगी और जो कानूनी फैक्ट हैं, जो कानूनी कंडीशंस हैं, वो पूरी हो जाएगी और बेल इसकी कैंसिल होगी ही होगी। इसको जेल सही बात है, इसको जेल जाना ही जाना पड़ेगा। और रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों को तो डिपोर्ट होगी और जल्दी होंगे डिपोर्ट। मैं आपको कह रहा हूं ये बात, सब चीज का इंतजाम है। पता भी नहीं चलेगा कहां से क्या आफत आई और क्या हुआ और कैसे हो गया और किस तरह हो गया। मैं नहीं बताऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं बताऊंगा आपको। ये देश का सबसे बड़े चैनल्स मेन स्ट्रीम मीडिया से आपको पता चलेगा कि मोमिन मलिक ने